तो झारखंड में चुनावी तिथि 13 मई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल तेज होता दिखाई दे रहा है और अब स्टार प्रचारकों की भी जल्द ही एंट्री होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट फेज में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और कोई ये नहीं कह सकता कि किस सीट पर किसकी हार और किसकी जीत होने वाली है। ऐसे में अब बड़ा भरोसा राजनीतिक दलों के नेताओं का या राजनीतिक दलों को अपने स्टार प्रचारकों पर होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लगातार चाहे कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी के सभाओं की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी के नेता पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सभा अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चाह रहे हैं और इसे लेकर लगातार सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, अब दोनों ही खेमों की तरफ से ये मांग हो रही है, यानी अब मतदाताओं को जितना लुभाना था, मतदाताओं के पास लगता है अब स्टार प्रचारकों के भरोसे अब राजनीतिक दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। पहली फेज की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे स्टार प्रचारक जो है वो झारखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया और उस वक्त भी कई जो दिग्गज नेता है उनके नॉमिनेशन के दिन भी मौजूद रहे। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर रहेंगे। 3 तारीख को चाईबासा जाएंगे और 4 तारीख को पलामू के साथ सिसई में उनकी जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। दूसरी ओर अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी झारखंड दौरे पर रहेंगे और फिलहाल उनकी तिथि को लेकर अब तक कोई भी बातें जो है वो सामने नहीं आई है। कोई कंफर्म डेट जो है वो फिलहाल कांग्रेस की ओर से नहीं बताया गया है। ये बताया गया है कि 3, 4 या फिर 5 को राहुल गांधी झारखंड आएंगे और बसिया जाएंगे। गुमला के बसिया में उनकी जनसभा होगी, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसको भी मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि क्योंकि लोहरदगा से सुखदेव भगत को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है और ऐसे में जब वो बसिया जाएंगे राहुल गांधी, तब कहीं ना कहीं सुखदेव भगत के लिए वो वोट मांगेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, तो कई स्टार प्रचारक का आने का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड दौरे पर रहेंगे। इसके साथ अमित शाह भी झारखंड दौरे पर रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे जैसे पहली फेज की तिथि सामने आ रही है वैसे वैसे स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो गया है और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। अगर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो जेएमएम की ओर से कल देर शाम ही स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें चंपाई सोरेन मौजूद है, महुआ मांझी मौजूद है, दीपक बिरुआ मौजूद है, चमरा लिंडा मौजूद है। इसके साथ अन्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता है वो मौजूद है। तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड जो है एक हब हो जाएगा। झारखंड में तमाम जो दिग्गज नेता है उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभा को संबोधित करते हुए सभी जो नेता है वो वोट की अपील करेंगे और सभा को संबोधित करते हुए तमाम जनता को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो उनके प्रत्याशी को वोट देते हैं तो उनके प्रत्याशी क्या कुछ काम जो है वो करेंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो चाईबासा में होने जा रहा है, जहां से इस बार बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया। हाल ही के दिनों में जब मेरी बात गीता कोड़ा से हुई थी तब उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि वो चाहती है कि इस बार चाईबासा में कमल खिले, यानी कि बीजेपी की जीत हो। और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर चाईबासा जाते हैं तो कह सकते हैं वहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी बदलेगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे कोल्हान और संथाल की तो बीजेपी की उतनी पकड़ जो है वो वहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, ताकि बीजेपी की जो पकड़ है वो कोल्हान में और मजबूत हो पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर दौरा चाईबासा में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से एक स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है कि किस तरीके से इस बार चाईबासा में कमल खिले। इसके साथ ही अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी सीधा बसिया जाएंगे, जो लोहरदगा लोकसभा सीट के अंदर आता है। और क्योंकि पिछले बार बहुत ही कम मार्जिन से सुखदेव भगत हार चुके थे और ऐसे में इस बार कांग्रेस की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है कि इस बार लोहरदगा में कांग्रेस की जीत हो। सुखदेव भगत क्योंकि चुनावी मैदान में है, वो भी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, दमखम के साथ लोगों से मुलाकात करें, तो आने वाले समय में और भी चीज़ें स्पष्ट होगी और भी दिग्गजों नेताओं का नाम जो है वो सामने आएगा और ये लोगों तक वो लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार कौन ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, और अब इंतजार इस बात का है कि अब अगर स्टार प्रचारक आते हैं तो किसकी सभा में कितनी भीड़ जुटती है, ये भी एक चर्चा का विषय बन जाएगी।
जी, जाहिर तौर पर अगर कोई भी स्टार प्रचारक झारखंड आते हैं, चाहे अगर हम बात कर लेंगे राहुल गांधी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की या फिर योगी आदित्यनाथ की, तो सवाल ये उठता है कि किनकी सभा में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। क्योंकि राहुल गांधी अगर बसिया आ रहे हैं तो कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उनकी सभा में पहुँचे, ताकि भीड़ देखे, ताकि लोगों का जो समर्थन लगातार मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उस सभा में मिले। और दूसरी ओर अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे या फिर अमित शाह की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सभा में पहुंचे और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करेगी। तो दोनों ही तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सभा में पहुंचे, सभा को अटेंड करें और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं या फिर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं वो उन्हें सुने। क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो सामने आ गई है और ऐसे में झामुमो की ओर से भी तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनसे जुड़े। क्योंकि सभी सीटों पर चाहे हम झामुमो की बात कर लेंगे, कांग्रेस की बात कर लेंगे, बीजेपी की, आरजेडी की या फिर वाम दल की, सभी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। और ऐसे में सभी के सामने का चैलेंज है कि कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे जनता से जुड़ना है और कैसे योजना को उनके समक्ष रखना है। अब जब स्टार प्रचारक झारखंड पहुंचेंगे, झारखंड के कई लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे, उस वक्त चीज़ें और स्पष्ट होगी और तस्वीर जो है बिल्कुल अलग दिखेगा और उस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ होगी कि किनकी जनसभा में लोगों की उपस्थिति ज़्यादा रही। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।